जी हाँ, क्या आप हो वो स्टूडेंट जिसकी अपनी कोई आर्थिक स्थिति की वजह से या कोई पारिवारिक स्थिति की वजह से पढ़ाई बीच में छूट गई थी और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, ना ही कक्षा 10वीं और ना ही 12वीं को पास कर पाए? या फिर आप कोई ऐसी हाउसवाइफ हो जिनकी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है और आप उस शिक्षा को आगे जारी करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई स्रोत नहीं मिल रहा है? और या फिर कोई आप ऐसी बहन है जो कि घर में रहती हैं जहां पर जो है आपको स्कूल जाना अलाउड नहीं है, या फिर आपको घर वाले जो है मना करते हैं रेगुलर स्कूल जाने से क्योंकि घर के कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप कर रही हैं, या फिर कम उम्र के होते हुए आपको अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, सही ना होने की वजह से आपको कहीं दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ता है, या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप किसी मोटरसाइकिल को ठीक करने वाली दुकान में हैं, या फिर आप कहीं पुताई करने जाते हैं, या फिर आप कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, और या फिर आप ऐसे फौजी हैं जिनका बहुत पहले जो है सिलेक्शन हो चुका था, उस वक्त आपने कक्षा 10वीं करा हुआ था लेकिन आगे आप 12वीं करना चाहते थे लेकिन वो अभी आपसे छूट गया, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर आप रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रेगुलर स्कूल जाएं क्योंकि आपको अपनी दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और या फिर आप कोई भी अपना अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और आपका ये सपना, जो पढ़ाई का सपना है, वो अभी भी अधूरा है। तो इस सपने को अगर पूरा करना है तो जी हाँ, आपके पास है एक मौका, आपके पास है एक अपॉर्चुनिटी जो आपको दे रहा है NIOS बोर्ड, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ऐसा बोर्ड है जो उन बच्चों को जिनकी पढ़ाई छूट गई है, या फिर आप किसी कक्षा में फेल हो गए हैं, क्लास 9 में फेल हो गए हैं तो आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 11 में फेल हो गए हैं तो आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप अपना साल भी बचा सकते हैं। तो ऐसे सभी वो स्टूडेंट जिनका ये सपना अधूरा रह गया था, उनको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको मदद करेंगे। हमारे माध्यम से आप NIOS बोर्ड में परीक्षा दे सकेंगे। अब आप पूछेंगे सर इसमें एडमिशन क्या प्रोसेस होता है, कहाँ हमें एग्ज़ाम देना होता है और कैसे एडमिशन लेना होता है? तो बहुत ही सिंपल है। आप कक्षा 10वीं या 12वीं जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैं जल्दी बात करूँ तो कक्षा 10वीं का अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अपना कोई एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, TC या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक सिग्नेचर। और अगर आपके पास TC नहीं है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और सिर्फ आपके पास है तो वो है आधार कार्ड, तो भी हम आपका एडमिशन कंफर्म करके देंगे और आपको 10वीं में जो है आपका एडमिशन होगा। सिर्फ आपकी उम्र जो है 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें तो और भी सिंपल है। सिर्फ आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये एडमिशन कैसे कंफर्म होगा? ये सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के आपके हमें और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव यहाँ से आपका एडमिशन रजिस्टर्ड करेंगे। जो भी NIOS की फ़ीस होगी और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा वो आपको जो है पेड करना होगा। हम यहाँ से पेड करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। फिर उसके बाद आपके घर के एड्रेस पर NIOS द्वारा सारी बुक्स उपलब्ध करा दी जाएंगी, सारी किताबें आपको दे दी जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगा देखिए, जब कुछ हमें नया करना होता है, कुछ अलग करना होता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी होती है। और साथ ही साथ में अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम जो है आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस देते हैं। टाइम टू टाइम आपको ये समझाया जाता है कैसे आपके असाइनमेंट बनेंगे, कैसे आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी, कैसे आपको थ्योरी एग्ज़ाम देने जाना है, आपको हॉल टिकट हमारे यहाँ से इशू होगा, आपको आई कार्ड इशू होगा, आपको जो है डेट शीट हमारे यहाँ से दी जाएगी और आपको सब कुछ बताया जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है जुड़ना है VCIC गुरुजी से, ताकि जो है पूरे साल भर हम आपके साथ जुड़े रहें और एक साल बाद आपके हाथ में होगी आपकी क्लास 10th या 12th की मार्कशीट, जिस सपने को आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सपना ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सपना जो है देखने से हमारी सोच बदलती है और सोच जो है हकीकत में बदलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सपना ही देखते हैं तो कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकता। सपने के साथ में आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको
बोलना पड़ेगा अपने आप को कि जी हाँ, अब वो समय आ गया है जब मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आगे बढ़ना होगा, हमसे बात करनी होगी। अगर हमारा फ़ोन एक बार नहीं मिलता है तो दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, हम कभी ना कभी फ़ोन पे आपको अवेलेबल होंगे और आपको सारी कहानी बताएंगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने शहर को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी गाँव, शहर या कस्बे में रहते हो, आपका जो पिन कोड होगा उसके 15 किलोमीटर के दायरे पे आपका परीक्षा केंद्र होगा। वहाँ पर आपको सिर्फ परीक्षा देने जाना है और उसको क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ में ये आपका एनओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, चाहे आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करिए, किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, या फिर किसी आपको जो है आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाना है, तो वहाँ सब पर ये एप्लीकेबल होता है। और ये जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको एनओएस द्वारा दिया जाता है। सिर्फ मेरी गुजारिश आपसे है कि बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे भी बैठे हैं जो इन स्टूडेंट्स का मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें गलत तरीके से पैसे ले लिए जाते हैं, ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और बोलते हैं आपको एग्ज़ाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको मार्कशीट भी उपलब्ध करा देंगे, हम लोग रिज़ल्ट भी आपको पास करवा देंगे, आपका इंटरनेट पर डाटा भी दिखा देंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ये आपकी जेब को तो सफ़ा कर ही देंगे, साथ साथ में आपका समय भी नष्ट कर देंगे और जो सपना आपने देखा है वो सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने कहीं से इतनी मोटी रकम अरेंज करके इन लोगों को दिया है। इन लोगों ने एक फेक वेबसाइट का एड्रेस आपको दिया, लिंक दिया, उस पर आपको दिखा दिया कि ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया है, जो कि आपको पता ही नहीं चला कि ये एनओएस की फेक वेबसाइट है। जिसको जब आप बाद में स्टूडेंट ने हम तक पहुंचाया तो हमने उन्हें जो है यहाँ पर सतर्क किया कि नहीं, आप गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए। आप कभी भी किसी को ये मत बोलिए कि हम पैसे देके पास होना चाहते हैं। ऐसे में बोलते ही आपके सामने बहुत सारे लोग आ जाएंगे और जो आपका पैसा तो ले जाएंगे और आपका कोई काम नहीं करके देंगे। उसके बाद आप इनकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो कहीं पर जाकर, क्योंकि कोई भी ये लीगल काम के लिए आपने पैसा दिया ही नहीं है, तो किस बेसिस पे आप उसे कंप्लेन करोगे। हम कहते हैं बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम जो है रुपए में आप ये जो है थोड़ी सी मेहनत करके क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप भी कर सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन पहले नहीं लगता था, आपने पढ़ाई इसीलिए छोड़ दी थी कि आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, आपने अपने दिमाग को पहले से ये बता दिया था कि भाई पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में मैं बता रहा हूँ कि बाहर आइए, थोड़ी सी मेहनत करिए। जब कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना होगा। अगर आप नया पाना चाहते हैं और नया कर नहीं रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा है, अगर आप वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। तो इसलिए स्टूडेंट, कुछ ना कुछ नया करना होता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस भी कार्य में बाधा आती है, कहीं ना कहीं पे रुकावट आती है, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ मिल जाता है, यानी कि वो एक गलत रास्ता होता है जहाँ पे आपको बिना मेहनत करे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आगे जाके वो ही आपको परेशान करता है और वो ही आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देता है जब आप बहुत मुश्किल घड़ी में चले जाते हो। तो मैं तो चाहूँगा हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो और ऐसी स्थिति में ना फंसे। इसलिए जो है अपने मन से जुड़िए, अपने दिल से जुड़िए और आइए हमारे साथ में। मैं आपकी जो है वादा करता हूँ यहाँ पर बैठकर अपने साथ में अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम आपको आपकी परीक्षा में आपको जो है उत्तीर्ण करवा के दिखाएंगे, आप ही के थ्रू, आप ही की मेहनत के थ्रू, और आपका जो है ये सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। तो ये था मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों की पढ़ाई आधी छूट गई है। और अगर इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिएगा वीसीआईसी गुरुजी चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।